So hello and once again welcome back to channel. Before we proceed, एक standard disclosure. Investment in market is subject to market risk. अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए. नाउ मूविंग फर्दर, अगर मैं बात करता हूँ कि पोजीशन कैसा रहा आज का, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि करंटली जो हमारा फेस चला इट विल बी रेंजिंग बिटवीन दी 17,700 टू 18,000. और अगर आप देखेंगे आज की रेंज, तो आज की रेंज भी कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर रेंज में मार्केट में हुआ है. ऐसे में अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, देन उसके हिसाब से आप मूवमेंट बना सकते हैं. ओके, बट क्योंकि ये मेरे वीडियोस ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो भी सीखते हैं उस पर पेपर ट्रेड करें. ठीक है, तो ये हो गया आज के ट्रेड के बारे में बात. देन मूविंग फर्दर, जो हमने दो स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए थे, दोनों के दोनों स्टॉक अभी भी एक अच्छे रेंज पे चल रहे हैं. सो स्टिल वी आर इन अ होल्डिंग पोजीशन. देखते हैं इसमें मूवमेंट कैसा आता है. एंड अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको 5% का प्रॉफिट होता है तो इट विल बी रिकमेंडेड कि आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट में ट्रायल कर लें. ठीक है, अब बात करते हैं कल के मूवमेंट के लिए. तो कल का जो मार्केट का स्ट्रक्चर हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है वाइल्ड एंड वॉलेटाइल. रीजन इसके पीछे ये है कि देखो, जैसा कि मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि हम खड़े हैं एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं. जैसे आप आज की क्लोजिंग में देखेंगे, तो आज की क्लोजिंग में अगर आप देखेंगे तो इट वाज अराउंड 17,871. और वहीं पे 17,870 के आसपास ही आपका 20 डेमा खड़ा है. अलॉन्ग विद दैट आपका 100 डेमा भी खड़ा हुआ है. ठीक है, तो आप दो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के पास खड़े हुए हैं. और आपने ये जाना है कुछ दिनों में कि हमेशा जब आपकी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आती है तो मार्केट उसको इजीली ब्रेक नहीं करता है. तो ये कभी कभी सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं. तो राइट नाउ हमारे पास ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है. जब तक मैं 100 डेमा के ऊपर क्लोज नहीं करता हूं, मैं डेफिनेटली, कहते हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट में नहीं कह सकता कि हाँ मार्केट में मूवमेंट है. कहीं ना कहीं चांस ऑफ वॉलेटिलिटी रहने वाला ही है. उसके साथ साथ कल में मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे. वीकली कॉन्ट्रैक्ट, वीकली एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, आपको कुछ वाइल्ड मूव्स देखने मिल सकते हैं मार्केट में. तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो देखो, सबसे पहला बात तो वही जैसा हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं. मार्केट क्योंकि एक रेंज में जा चुका है तो आपको दोनों साइड देखना जरूरी बन जाता है. सो राइट नाउ अगर आप एक रेंज देख पा रहे हैं, देखिए ये ना, ये जो रेंज आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट पे दिखाता हूँ. ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि एक रेजिस्टेंस मुझे देखने मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से. जो रेजिस्टेंस आपका बनता है अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पे, ये देखिए, ये पर्टिकुलर लेवल के आसपास है ना. तो 17,888, 17,900 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है. 17,888 या 17,900 पकड़ सकते हैं आप. हम्म? तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है. मार्केट यहाँ से बहुत बार पिछले कुछ दिनों में रिवर्स मारा है मार्केट ने. तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसके साथ साथ अगर आप प्लेसमेंट देखते हैं मेरे कॉल पुट रेशियोज की, मैं अगर आपको एक्सेल शीट दिखा दूं, तो देखिए, फिलहाल तो जो दिख रहा है पीसीआर रेशियो इंट्राडे और इंट्राडे में बियरिश है बट पोजिशनली शोइंग बुलिश. मूविंग अहेड, अगर मैं चेंज इन कॉल कॉल पुट रेशियो की बात करता हूं, तो जो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है कल के दिन, तो कल के एक्सपायरी के दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वहां पे अगेन जो हम पिछले कुछ दिनों से बात करते आ रहे हैं, 18,000 पे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग 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 कॉल राइटिंग खड़ा हुआ है. सो राइट नाउ ऑल्सो यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग एट 18,000 लेवल. और पिछले 3 दिनों से हम यही बात कर रहे हैं, 18,000 को ब्रेक करना विल बी द डिफिकल्ट टास्क फॉर द मार्केट. अगर मार्केट 18,000 को तोड़ के सस्टेन करता है 15 मिनट, बिलीव मी, एक अच्छा खासा मूव आपको मिलने वाला है डेफिनेटली. लेकिन जब तक 18,000 नहीं होता ब्रेक, तब तक इट विल बी सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर. मैंने बताया था आपको, इट विल बी सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर. बिकॉज 18,000 पे आपका हैवी कॉल राइटिंग है. उसके साथ साथ 18,000 के आसपास ही आपको आपके इंपॉर्टेंट डेली मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलते हैं, है ना. एक 50 वाला है विच इज 17,976. और उसके नीचे अभी जो मैंने हमने बात किया 17,900 के आसपास,
20 डेमा और 100 डेमा। तो अगेन अगेन मेरा रेंज ऊपर के साइड पे यही होगा जो हम पिछले कुछ दिनों से बात करते आ रहे हैं। तो ऊपर के साइड पे अगर जाना है तो मुझे सबसे पहले तो 17,900 सस्टेन करना होगा। अगर मैं 17,900 सस्टेन करता हूँ देन आई कैन फोकस ऑन दी 18,000 का लेवल। बट 18,000 अगर आप आते हैं तो आपको ध्यान देना है अगेन 18,000 पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, आप सेलिंग देख सकते हो। तो अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है तो इट हैज टू सस्टेन अबाउट 17,900। अगर सस्टेन करता है तो आई कैन एक्सपेक्ट अ मूव अंटिल 18,000। 18,000 के पास हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड उसके बाद देखेंगे मार्केट मूवमेंट कैसा चलता है। बट 18,000 पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस ज्यादा है, मैंने आपको रीजन बता दिया। अब अगर हम डाउन साइड चलते हैं तो देखिए डाउन साइड में अगर बात करता हूँ ना मैं, तो डाउन साइड मेरा अभी भी मार्केट ने रेस्पेक्ट रखा हुआ है 17,700 का। और अगर आप पुट ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 17,800 17,700 पे आपको अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख जाती है। तो कैसा है कि कल एक्सपायरी है तो रेंज में भी नैरो हो जाए रेंज, तो आप कहीं ना कहीं डाउनफॉल 17,800 तक देख सकते हैं कि मार्केट खुलते अगर स्लिप करता है तो इट कैन गो टिल 17,800। सस्टेन नहीं होता है तो यह 17,700 का डोर भी ओपन होगा आपके पास। बट क्योंकि मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से 17,700 को रेस्पेक्ट किया हुआ है तो मैं 17,700 के नीचे डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं करता हूं एज सच। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि रेंज क्या रहेगा मेरा, तो मेरा रेंज कहीं ना कहीं 17,700 से लेके 18,000 तक का रह सकता है। तो अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो क्या कीजिए, आप 15 मिनट्स पे वेट कीजिए, जहां पे मार्केट 15 मिनट में आपको ब्रेकआउट देता है वहां पे ट्रेड लीजिए। ये मार्केट कुछ ऐसा फंसा है कुछ दिनों से कि जहां पे आप शॉर्ट शॉर्ट नहीं जा सकते। मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत सारे रीजंस हैं, तो हमें एज पर द मार्केट मूव पकड़ना होगा। तो ये हो गया हमारा कल का प्रोडिक्शन। नाउ मूविंग अहेड विद द स्टॉक। तो आज आपको मैं दो स्टॉक रेकमेंड करना पसंद करूंगा। एक फर्स्ट है मेरे पास हपटाउन। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन से बाहर निकला है विथ प्रॉपर ब्रेकआउट। अगर आप चैनल देखेंगे इसकी तो देखिए इसकी चैनल है ना, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेजेक्टरी से बाहर निकला है एंड बाहर निकलने के साथ इसने एक बहुत ही मस्त बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। तो वी कैन बाय अबाउट द टुडेज हाई, जो आज का हाई है उसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा, टारगेट हमारा ऊपर की ओर ओपन रहेगा एंड स्टॉप लॉस आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस मान सकते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप आज के लो को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव हैं यू कैन हैव योर स्टॉप लॉस एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप इसके बॉटम पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा एंट्री उसके ऊपर होगा एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं 1:1 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो एक ये रखेंगे हमारे वॉच लिस्ट में हपटाउन। एंड दूसरा एक स्टॉक अगर आपको मैं रेकमेंड करता हूँ, देखिए रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। आप जो भी सीखेंगे यहाँ पे आप पेपर ट्रेड करेंगे, पहले सीखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वो है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ब्रेकआउट मिला है। और राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है वो एक रेजिस्टेंस जोन था प्राइस के लिए। अगर आप देखेंगे पहले देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, ओके। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बहुत बार इस लेवल पे आया, बहुत बार इस लेवल पे आया एंड देन फॉल कर गया, अगेन इस लेवल पे आया, अगेन फॉल कर गया। सो अब हम इस पर्टिकुलर जोन के पास खड़े हैं विथ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। तो आज की जो कैंडल है वो प्रॉपर बुलिश कैंडल है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा एंड इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। एंड अगेन वी विल बी एमिंग फॉर 1:1 का टारगेट। तो स्टॉप लॉस विल बी एट द बॉटम ऑफ द कैंडल एंड टारगेट आपका 1:1 का हो जाएगा। फर्स्ट मोमेंट में यहाँ तक एक्सपेक्ट करता हूँ। तो लेट्स सी किस तरीके से जाता है, रखिए वॉच लिस्ट में।
एंड कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आई सी यू टुमारो। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।